ठीक है, आइए मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। बीरबल की समझदारी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने आदेशकों के साथ दरबार में बैठे हुए थे। उनके साथ उनका नजीब वाजीर बीरबल भी मौजूद था। एक दिन अकबर ने अपने आदेशकों से पूछा, मुझे ऐसा कोई काम बताओ जिसमें मुझे कोई चीज चुरानी हो, लेकिन उस चीज के मालिक को पता न चले। सभी आदेशक चिंतित हो गए, क्योंकि यह असंभव काम था। लेकिन बीरबल ने एक विचार किया और कहा, हुजूर, मैं एक ऐसा काम बता सकता हूँ। अकबर ने उसे बारीकी से सुना। बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं एक छोटी सी चाल का उल्लेख करूंगा। आपको एक बार के लिए एक गोल्डन मुगली मिलेगी। आपको उसे स्वयं बाग लेना होगा। आपको यहाँ से उसे चुराकर ले जाना होगा और फिर उसे बादशाह के हाथों में प्रस्तुत करना होगा। अकबर को यह चाल रोमांचित कर गई और उन्होंने तुरंत इसे आदेश किया। दिन बदलते हुए बीरबल ने अकबर को बाग में ले जाया, जहां गोल्डन मुगली रखी गई थी। बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं आपको यहाँ पर छोड़ देता हूँ। आप यहाँ ठहरेंगे और मैं फिर आता हूँ। बीरबल चला गया और अकबर अकेले रह गए। उन्होंने गोल्डन मुगली को देखकर उसे लेने का निर्णय लिया, लेकिन जब उन्होंने उसे हथियार के रूप में पकड़ा तो एक त्रासदी का सामना किया। उन्होंने देखा कि वह मुगली चीनी मिट्टी से बनी थी और उसका असली मूल्य कुछ भी नहीं था। अकबर बहुत नाराज हुए, क्योंकि उन्हें धोखा मिला था। बीरबल फिर वापस आया और उन्हें उसके गलती की स्पष्टीकरण करने के लिए कहा। बीरबल ने कहा, हुजूर, मुझे पता था कि आप चाहेंगे कि मैं आपको धोखा दूं, लेकिन मैंने यह तय किया कि अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके आपको धोखा न दूं। इस चाल में मैंने आपकी धार्मिकता का परीक्षण किया और आपने देखा कि आपकी समझदारी और ईमानदारी से आपने सही निर्णय लिया। अकबर ने बीरबल की समझदारी की सराहना की और उन्हें उच्च पदकों से सम्मानित किया। यह थी एक बीरबल की कहानी, जो बुद्धिमत्ता और ईमानदारी के महत्व को प्रस्तुत करती है। यहाँ एक अकबर बीरबल की कहानी है। बीरबल की समझदारी। बादशाह अकबर के दरबार में बड़े बड़े आदेशकों के साथ वाजीर बीरबल भी उपस्थित थे। एक दिन अकबर ने अपने साथियों से कहा, मुझे ऐसा कोई काम बताओ जिसमें मैं किसी चीज को चुराना हो, लेकिन उस चीज के मालिक को पता न चले। सभी आदेशक चिंतित हो गए, क्योंकि यह असंभव काम था। लेकिन बीरबल ने अपनी समझदारी दिखाई और कहा, हुजूर, मैं एक छोटी सी चाल बता सकता हूँ। अकबर ने उसे अपने विचार सुनने के लिए अनुमति दी। बीरबल ने कहा, हुजूर, मुझे एक गोल्डन मुगली दी जाएगी। आपको उसे अपने बगीचे में रखना होगा। मैं और कोई आदेशक आपके बगीचे में एक छोटी सी गड़बड़ी करेंगे और बाद में हम उस गड़बड़ी को सुधार लेंगे। इस दौरान मैं आपके लिए बगीचे के बाहर होता हूं और अगर कोई पूछता है तो मैं कहूंगा कि मैं आपके दरबार में किसी महत्वपूर्ण काम के लिए हूं। अकबर ने इस चाल को स्वीकार किया। बीरबल और अकबर ने प्रक्रिया शुरू की। दिन बदलते हुए अकबर ने गोल्डन मुगली को अपने बगीचे में रख दिया। बीरबल और अकबर की चाल का इंतजार करते हुए आदेशकों ने उनसे पूछा, हुजूर, आपके बगीचे में क्या है? अकबर ने उत्तर दिया, मुझे लगता है कि वहां एक महत्वपूर्ण पौधा है, जिसे मैंने अभी हाल ही में उगाया है। जब आदेशकों ने बगीचे की ओर देखा तो वहां कोई पौधा नहीं था। वे चौंक गए और अकबर को समझाया कि कोई पौधा नहीं है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल, तुमने मुझे क्यों झूठा बताया? एक बीरबल ने हंसते हुए कहा, अकबर अपने दरबार में बैठे थे था जिससे मैंने उनके साथ उनका नजीब वाजीर बीरबल भी मौजूद और आपने सिद्ध किया कि आप सच्चे और सही निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। कोई काम बताओ जिसमें मुझे अकबर ने बीरबल की समझदारी को प्रशंसा की और को पता न चले। उन्हें उच्च पदों से आदेशक चिंतित हो गए,
क्योंकि यह थी अकबर बीरबल की कहानी जो समझदारी बीरबल ने ईमानदारी चतुराई का परिचय दिया को प्रकट करती है। हुजूर, मुझे ऐसा एक काम याद आता है जो आपको पसंद आ सकता है। अकबर ने उसे एक बार के लिए अपने विचार के लिए अनुमति दी। बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं एक गोल्डन मुगली देंगा। आपको उसे अपने बगीचे में रखना होगा और मैं आपके दरबार में कोई महत्वपूर्ण काम के लिए जाऊंगा। उस दौरान मैं उसे चुरा लूंगा और बाद में आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। अकबर ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। अगले दिन बीरबल ने अकबर को उस बगीचे में ले जाया जहां गोल्डन मुगली रखी गई थी। बीरबल ने अकबर को बगीचे में छोड़ा और खुद बाहर निकल गया। अकबर ने गोल्डन मुगली को अपने बगीचे में रखा, लेकिन जब उन्होंने उसे हाथ में लिया तो वह स्वास्थ्यपूर्ण नहीं लग रही थी। उन्होंने ध्यान दिया और देखा कि यह गोल्डन मुगली वास्तव में चीनी की थी और उसका कोई असली मूल्य नहीं था। अकबर बहुत नाराज हो गए। वे बीरबल को बुलाया और उनसे पूछा, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, आपके विश्वास की परीक्षा करने के लिए ही मैंने यह काम किया था। मैंने जान लिया कि आपकी समझदारी और ईमानदारी अच्छी है। अकबर ने बीरबल की चाल को समझा और उन्हें सम्मानित किया। इसके बाद से अकबर और बीरबल की दोस्ती और मजबूत हुई। यह थी अकबर और बीरबल की एक कहानी जो समझदारी और विश्वास की महत्वपूर्णता को प्रकट करती है। बिल्कुल, यहाँ एक अकबर बीरबल की एक कहानी है। अकबर का नवरत्न। अकबर के दरबार में वाजीर बीरबल ने हमेशा ही अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए प्रशंसा पाई। एक बार बादशाह अकबर ने अपने आदेशकों से पूछा, क्या कोई मेरे दरबार में कोई ऐसा है जो मुझसे बुद्धिमत्ता में मुकाबला कर सके? सभी आदेशकों ने खामोशी से उत्तर दिया, क्योंकि उन्हें अकबर के सामने अपनी बुद्धिमत्ता की चुनौती लेने का डर था। लेकिन बीरबल ने उसका मुकाबला किया और कहा, हुजूर, मैं आपकी इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। अकबर के चेहरे पर एक मुस्कान थी, क्योंकि उन्हें बीरबल पर पूरा भरोसा था। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। अगले सप्ताह तक तुम्हें मेरे लिए एक नवरत्न लाना होगा जो कि मेरे सभी दरबारी नवरत्नों से अलग हो। बीरबल ने उस चुनौती को स्वीकार किया और अपनी बुद्धिमत्ता के साथ काम करने के लिए तैयार हो गए। अगले सप्ताह बीरबल ने एक बड़ी रोटी को साथ लेकर अकबर के दरबार में पहुंचा। अकबर हैरान थे क्योंकि उन्हें लगा कि यह बीरबल का उत्तर नवरत्न के रूप में कैसे काम करेगा। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, यह रोटी नवरत्न है। यह रोटी सभी अन्नपूर्णा देवी के आशीर्वाद से बनी है। इसमें सभी पोषण तत्वों के साथ साथ सभी आवश्यक गुण भी हैं। अकबर ने इसे खाने का निर्णय किया और बीरबल की चाल को स्वीकार किया। जैसे ही उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा खाया, उन्हें अद्भुत स्वाद का अनुभव हुआ। वह सोचते रह गए कि कैसे यह रोटी इतनी सारी गुणों से भरी हुई है। बीरबल ने उसकी चमकती हुई आंखों को देखा और कहा, हुजूर, इसमें और भी एक गुण है, समय के साथ यह रोटी बढ़ती है। जो भी इसे खाता है उसका पेट भर जाता है और उसे कभी भूख नहीं लगती। अकबर को बीरबल की बुद्धिमत्ता पर गर्व था। उन्होंने बीरबल को सम्मानित किया और उन्हें विशेष पुरस्कार दिया। बीरबल ने इस प्रतिष्ठा का सम्मान किया और अकबर के दरबार में अपनी चतुराई का प्रदर्शन किया। यह थी एक अकबर बीरबल की कहानी जो बुद्धिमत्ता और समृद्धि के महत्व को प्रकट करती है। अकबर और बीरबल, बुद्धिमत्ता की परीक्षा। बादशाह अकबर के दरबार में हमेशा ही चुनौतियों और परीक्षाओं की आदत रही है। एक बार भी अकबर ने अपने वाजीर बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसा नवरत्न चाहिए जो मेरे अन्य नवरत्नों से अलग हो। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और विचार करने लगे।
उन्हें पता था कि यह काम मुश्किल होगा, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता और समझदारी के लिए भी एक मौका होगा। कुछ दिनों के बाद बीरबल ने एक बड़ी और सुंदर रत्नी टोपी बनाई। वह टोपी अकबर के दरबार में प्रस्तुत करने के लिए तैयार हुई। अकबर के सामने पहुंचते ही बीरबल ने कहा, हुजूर, यह नवरत्न है जो न सिर्फ आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाएगा बल्कि यह आपको अद्वितीय बनाएगा। अकबर ने चमकते हुए चेहरे के साथ टोपी को देखा और पूछा, इसका रहस्य क्या है? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, हुजूर, यह टोपी आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए विशेष तत्वों से बनी है। जब आप इसे पहनेंगे तो आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ेगी और आपको अधिक समझने की क्षमता होगी। अकबर ने टोपी को पहना और एक अद्भुत अनुभव महसूस किया। वह उस टोपी को बहुत पसंद करते थे और उसे प्रशंसा की। इसके साथ ही वे बीरबल की बुद्धिमत्ता और समझदारी की प्रशंसा भी करते थे। बीरबल ने अकबर को देखते हुए कहा, हुजूर, यह नवरत्न न केवल आपके लिए है बल्कि इसमें एक और विशेषता है। यह आपकी सभी संदेहों और चिंताओं को दूर करने में मदद करेगा। अकबर को बीरबल के वचनों में विश्वास था और उन्होंने उन्हें सम्मानित किया। इसके बाद टोपी ने बादशाह के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कहानी में बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया और अकबर को एक नया और अनोखा नवरत्न प्रस्तुत किया जो उनकी बुद्धिमत्ता और प्रशंसा करता है। की चमक यह थी एक अकबर के दरबार में बीरबल ने हमेशा जो बीरबल और अकबर के दरबार में के साथ अपना स्थान बनाया रखा। अक्सर अकबर उनसे विभिन्न प्रश्नों का समाधान करवाते और उनके समझदार उत्तरों से प्रसन्न रहते। एक बार अकबर ने अपने दरबार में अकेले बीरबल को बुलवाया और उनसे कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक नया नवरत्न ढूंढो जो मेरे अन्य नवरत्नों से अलग हो। बीरबल ने उस चुनौती को स्वीकार किया और उन्हें समझाया कि वह अपनी पूरी कोशिश करेंगे। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी का प्रदर्शन करने का निश्चित निर्णय किया। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अकबर के सामने एक आभूषण की बड़ी डिजाइन दिखाई। वह डिजाइन बहुत ही अद्भुत और अलग था। इसमें विविध रंगों का उपयोग किया गया था और इसकी कड़ी में उत्तेजक और चमकीली रोशनी बांधी गई थी। अकबर ने इसे देखते हुए पूछा, यह क्या है बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, यह नया नवरत्न है जिसका नाम है चमक। यह चमक का प्रतीक है और इसकी रोशनी हमें अंधकार से निकालकर उज्ज्वलता की ओर ले जाती है। अकबर ने इसे ध्यान से देखा और उसके अलग अलग रंगों की सौंदर्य को देखकर प्रभावित हुए। वह बीरबल से पूछने लगे, क्या इसमें और भी कोई विशेषता है? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, हुजूर, चमक में एक अन्य विशेषता भी है। यह हमें हमारे लक्ष्यों और उद्देश्यों की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अकबर ने बीरबल की चतुराई को समझा और उन्हें सम्मानित किया। इसके बाद से उनकी बातों में और भी गहराई और समझ आई और वे उन्हें अपने दरबार में अधिक महत्वपूर्ण बनाने लगे। इस कहानी में बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया और अकबर को एक नया नवरत्न प्रस्तुत किया जो उनकी बुद्धिमत्ता को प्रशंसा करता है। यह थी अकबर और बीरबल की एक कहानी जो बुद्धिमत्ता और विश्वास की महत्वपूर्णता को दर्शाती है। अकबर और बीरबल दिलचस्पी की कहानी। बादशाह अकबर के दरबार में वाजीर बीरबल ने हमेशा ही अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए प्रशंसा पाई है। उनकी चुटकुले और विवेकपूर्ण उत्तरों ने अकबर को हमेशा हंसी और आश्चर्य में डाल दिया। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक ऐसा नवरत्न लाओ जो मेरे अन्य नवरत्नों से अलग हो। बीरबल ने यह चुनौती स्वीकार की और विचार करने लगे। उन्हें पता था कि वह अकबर की उपेक्षा में कुछ ऐसा प्रस्तुत करना चाहते हैं जो न केवल आकर्षक हो बल्कि उनकी अद्वितीय बुद्धिमत्ता को भी प्रकट करे।
बीरबल को यह विचार आया कि एक विशेष प्रकार का मनुष्य ही अकबर के लिए सबसे अद्वितीय नवरत्न हो सकता है। वे अकबर के पास गए और कहा, हुजूर, मैंने विचार किया है कि आपके लिए सबसे अद्वितीय नवरत्न यह है कि आपके दरबार में सभी लोग एक दूसरे के प्रति सम्मान और समझ के साथ व्यवहार करें। अकबर ने इसे समझा और बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहा। वे खुश हुए कि उनके दरबार में एक ऐसा नवरत्न है जो उनके अन्य नवरत्नों से अलग है। कुछ दिनों बाद बीरबल ने एक और चुनौती स्वीकार की। उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, मैंने एक और अद्वितीय नवरत्न ढूंढ निकाला है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अकबर की रुचि पिघल गई और उन्होंने बीरबल को अधिक जानने के लिए कहा। बीरबल ने एक कहानी शुरू की जो बाद में उन दोनों के बीच में एक अनोखा संबंध बनाती है। कहानी का आरंभ हुआ जब एक गरीब आदमी अपने गांव की जीविका के लिए शहर में काम करने के लिए आया। उसने अपनी बातें अकबर के सामने रखी और उनसे मदद की गुजारिश की। अकबर ने उसकी सुनी और उसे अपने दरबार में एक काम पर रखा। उसने उसे कहा कि उसे एक बड़ी पत्थर को बाजार में जाकर बेचना है और जो भी पैसे उसे मिलेंगे वह अकबर को दे देगा। गरीब आदमी ने पत्थर को बाजार में लेकर जाकर उसे बेचने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उसे खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसे बहुत चिंता हुई कि अकबर उसे बुरा समझेंगे। उसने अपनी परेशानी की शिकायत बीरबल से की और उनसे मदद की गुजारिश की। बीरबल ने उसे एक जादूगर के पास ले जाने की सलाह दी। जादूगर ने उसे एक चमत्कारी उपाय बताया और कहा कि जब उसे अकबर के सामने पत्थर को बेचने जाना हो तो वह अकबर को सम्मोहित कर ले। गरीब आदमी ने जादूगर की बात मानी और अकबर के सामने जाकर अपने उपाय का प्रयोग किया। अकबर और उसके लोगों के समर्थन में बढ़ चुके थे और उन्होंने उस पर अकबर के दरबार में चल रही एक चर्चा के बाद गरीब आदमी को खरीदने का निर्णय लिया और उसे अच्छी कीमत पर खरीद चाहिए जो मेरे सभी अन्य नवरत्नों से अलग हो। ने गरीब आदमी की बात को स्वीकार किया और ध्यान से विचार किया। उसने अकबर की सभी नवरत्नों में अलगाव की चुनौती तलाश में एक बहुत ही अजीब चीज ढूंढ निकाली। इस कहानी में बीरबल ने छोटी सी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया, छोटी सी बेल लटकी हुई अनूठा नवरत्न प्रस्तुत किया जो यह अजीब नवरत्नों से अलग था। लेकिन बीरबल ने इसे कहानी सामने प्रस्तुत किया। विवेक और समझ के महत्व से देखा और उससे पूछा, बीरबल यह क्या है? और अकबर के दरबार में हर कोई एक दूसरे के साथ व्यवहार करने की एक महत्वपूर्णता को समझता है और यही उनका असली नवरत्न है। यहाँ आने वाले सभी लोगों की सोच को परिभाषित और विवेक की कहानी जो बीरबल ने हंसते हुए दरबार में हुई। अच्छा, तो इसमें क्या रहस्य है? बीरबल ने आत्मविश्वासपूर्वक उत्तर दिया, हुजूर, यह टोपी वहां विचार करने के लिए है कि हम कैसे अपने विचारों को पेश करते हैं। जब हम इसे पहनते हैं तो हमें अपने विचारों पर ध्यान देने की प्रेरणा मिलती है और हम अपने अद्भुत विचारों को अच्छे से पेश कर पाते हैं। अकबर ने टोपी को पहना और एक दिलचस्प अनुभव महसूस किया। वह उसे बहुत पसंद करते थे और बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर से मेरा मनोरंजन किया। तुम्हारी चतुराई का कोई अंत नहीं है। बीरबल के चेहरे पर मुस्कान थी जब वह अकबर की प्रशंसा सुनते हुए उनके सामने थे। उन्होंने अकबर को धन्यवाद दिया और अकबर और बीरबल ज्ञान का संग्रह। बादशाह अकबर के दरबार में हमेशा ही चतुराई और बुद्धिमत्ता की महत्वपूर्णता रही है। उनके वाजीर और सलाहकार बीरबल एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी चतुराई और विवेकपूर्ण उत्तरों से अकबर को हमेशा ही प्रसन्नता मिली। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक नवरत्न ढूंढो जो मेरे अन्य नवरत्नों से अलग हो। बीरबल ने यह चुनौती स्वीकार की और उन्होंने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने का निर्णय किया।
उन्होंने सोचा कि कैसे एक अद्वितीय और असाधारण नवरत्न प्रस्तुत किया जा सकता है जो अकबर को प्रभावित करे। बीरबल ने अपने घर में खोज की और एक पुरानी पुस्तक को खोजा जिसमें बहुत सारे गहने की कहानी